अब जो है ध्यान से देखें, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनता है, वस्तु कहाँ कहाँ रखी जाती है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। तो उत्तल दर्पण द्वारा दो प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा दो प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। पहला है जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी होती है। अनंत दूरी रखी हो तो ध्यान दीजिए आपका कैसा दर्पण है, ये क्योंकि दबे तल पर कलई किया जा रहा है, ये आपका उत्तल हो गया। क्योंकि प्रवर्तक तल जो है उठा हुआ है, इसलिए उसका उत्तल दर्पण हो गया। अब उसके बाद ये आपका पी है और ये आपका अक्ष है, ये आपका सी है, ये आपका एफ है। अब अनंत दूरी, आपका अनंत दूरी पर एक वस्तु ए और बी रखी गई है। ए बी अनंत दूरी पर वस्तु रखी गई है। ए से चलने वाली प्रकाश की किरण जो है प्रवर्तन के पश्चात एफ बिंदु से आती प्रतीत होती है, और दूसरी किरण जो है जब चलती है तो प्रवर्तन के पश्चात ये भी एच से दूर निकल जाती है और एफ बिंदु से आती प्रतीत होती है। ये ध्यान देना है हमेशा कि हमेशा अक्ष से दूर निकलती हैं। अच्छे है इनकी दूरियां बढ़ती चली जाती, और उसके बाद ऐसा लगता है कि यह बिंदु से आ रही। तो प्रतिबिंब अनंत दूरी से प्रकाश किरण के समांतर चलती, तो प्रतिबिंब कहाँ, प्रतिबिंब की स्थिति एफ बिंदु पर। प्रतिबिंब का आकार बिंदु जैसे या अत्यंत छोटा, और प्रतिबिंब की प्रकृति वो काल्पनिक, इसी को आभासी भी कहते हैं, तथा सीधा। वस्तु से जो है छोटा प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन एक से कम, इस दर्पण में हमेशा एक से कम बनता है आवर्धन। और उसके बाद दूसरी वस्तु, जब वस्तु अनंत दूरी तथा ध्रुपी के बीच रखी हो तो ध्यान दीजिए आपका जो दर्पण है उत्तल है, ये आपका अच्छा है, पी है, ये सी है, ये एफ है। तो ये जो है अगर वस्तु यहाँ रख दी गई है ये बी, तो ये से चलने वाली प्रकाश किरण यहाँ टकराने के बाद यह बिंदु से आती प्रतीत होती है ये। और दूसरी किरण जो है उसको जो है करते हैं सी से, तो ये जहाँ काटती है यही प्रतिबिंब बनता है, ये ए डैश, ये बी डैश प्रतिबिंब का बनना प्रदर्शित करता है। तो प्रतिबिंब
की स्थिति कहाँ बना? पी और एफ के बीच, पी तथा एफ के बीच, पी तथा एफ के बीच, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा। आवर्धन 1 से कम। तो इस दर्पण में जो है, उत्तल दर्पण में आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है, और 2 जगह वस्तु रखते हैं और 2 जगह प्रतिबिंब बनता है। और ऐसे में अगर अनंत दूरी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब एफ बिंदु पे बनता है। अगर पी और अनंत के बीच कोई एक वस्तु रखते हैं, कोई भी वस्तु रखते हैं, इसका प्रतिबिंब पी और एफ के बीच बनता है। अधिक से अधिक इस दर्पण में प्रतिबिंब एफ बिंदु तक ही पर ही बनाया जा सकता है, और जितनी भी दूरियां हम मापते हैं वो पी से ही मापा जाता है। पी से इधर मापेंगे, पी से इधर मापेंगे। कोई भी दूरी है, अगर जो वस्तु रखी गई है वो ये भी है, कितनी दूरी पी से ही नापेंगे, इसकी दूरियां ये जो है यू कहलाता है। इस जो है, और यहाँ से यहाँ जो है ये जो दूरी नापते हैं प्रतिबिंब की, ये वी कहलाता है। इसके क्योंकि बाएं तरफ होता है माइनस यू रखते हैं, इसका प्लस भी रखते हैं। और जो फोकस दूरी होती है ये यहाँ से यहाँ की, उसको एफ बोलते हैं, प्लस एफ। इस तरह से जो है इस दर्पण में हम वस्तु को रखते हैं और प्रतिबिंब जो है इस तरह से बनता है। ये जो है परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं कि जब कोई वस्तु अनंत और अनंत दूरी और ध्रुव P के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इस तरह से आपको यही आपको बताना है। इसमें का ये जो है ये चीज इसका है, ये ध्यान देना है उसका।